हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6 पेटल ओलिविया फ्लावर बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। जैसा कि पहले आप पिछले वीडियो में मैंने आपको मैजिक रिंग बनाना सिखाया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता देती हूँ। अब इस रिंग में हमने पहले एक रिंग बनाई, उसमें हमने 2 चेन्स बनाएंगे और फिर हम इस रिंग में 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर। अब हम अपनी रिंग को क्लोज करेंगे। इस धागे को थोड़ा खींचकर रिंग को टाइट कर लेते हैं और हमारे जो फर्स्ट चेन है उसमें से धागे को निकाल के स्लिप स्टिच लगा लेते हैं यहाँ पर। अब हमारी ये मैजिक रिंग बन गई है। अब इसमें हम जो एक्स्ट्रा यार्न है उसको हम सीजर से काट लेंगे। अब हमारी रिंग बन के तैयार हो गई है। अब हम वाइट कलर के धागे से पेटल बनाएंगे। इसके लिए पहले हम एक स्लिप नॉट बनाते हैं। अब इस लूप को हम रिंग से इंसर्ट करके बाहर निकालेंगे। अब इस लूप के ऊपर हम 5 चेन बनाते हैं। 1 2 3 4 5। अब हम 7 हाफ फिनिश ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसके लिए हम क्रोशिया पे धागे को 2 बार चढ़ाते हैं और हुक को
सेम स्टिच में इंसर्ट करते हैं और धागे को बाहर निकालते हैं। अब हम 2 लूप को एक साथ बुनते हैं, फिर 2 लूप को एक साथ बुनते हैं। ये हमारा 1/2 फिनिश ट्रिपल क्रोशे हो गया। दोबारा फिर से करेंगे, 2 बार क्रोशे को चढ़ाएंगे, सेम स्टिच में एंटर करके धागे को बाहर निकालेंगे, फिर से 2 लूप को बुनेंगे हम एक साथ और फिर 2 लूप को बुनेंगे एक साथ। तो ये हमारा सेकंड हाफ ट्रिपल क्रोशे बन गया है। ऐसे ही हम 5 और बनाएंगे। धागे को 2 बार क्रोशे पे चढ़ाते हैं और फिर क्रोशे को इंसर्ट करते हैं स्टिच में, धागे को बाहर निकालते हैं, फिर 2 लूप को एक साथ बुनेंगे और 2 लूप को एक साथ बुनेंगे। ये हमारा थर्ड हाफ फिनिश्ड ट्रिपल क्रोशे बनके तैयार हो गया है। अब ऐसे ही हम 4 हाफ फिनिश्ड ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। फिर से देखते हैं, धागे को 2 बार क्रोशे पे चढ़ाते हैं, फिर क्रोशे को सेम स्टिच में इंसर्ट करके धागे को बाहर निकालते हैं, 2 लूप को हम एक साथ बुन लेंगे, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। ये एक और हमारा हाफ फिनिश्ड ट्रिपल क्रोशे तैयार है। फिर से धागे को क्रोशे पर 2 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करके फिर से लूप को निकालते हैं। अब 2 लूप को एक साथ बुनते हैं, 2 लूप को एक साथ बुनते हैं। ये हमारे 5 हाफ फिनिश ट्रिपल क्रोशे बन गए। अब 2 और बाकी हैं, उनको भी ऐसे ही बनाएंगे हम। फ्रेंड्स, ये हमारे 7 हाफ फिनिश ट्रिपल क्रोशे बन गए हैं। अब हमारे क्रोशे में 8 लूप्स हैं। फर्स्ट लूप को हम सिंगल बुन लेते हैं। अब बाकी लूप्स को हम 2-2 करके एक साथ बुन लेंगे 7 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे क्रोशे में सिर्फ एक लूप है। अब हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। जो 5 चेन के साथ ट्रिपल क्रोशे हाफ ट्रिपल क्रोशे बना उसके गैप में नहीं, जो उसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में इंसर्ट करके क्रोशे को धागा बाहर निकालेंगे और दोनों को एक साथ बुन लेंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे सेकंड सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर थर्ड में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। फिर इसी में ही दोबारा से ही क्रोशे को इंसर्ट करेंगे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट गैप में हम करेंगे सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच में करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में करेंगे। अब यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे, 1
2 3 4 5। अब सेम स्टिच में ही एंटर करके क्रोशे को स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर धागे को बाहर निकालते हैं और पहले वाले लूप में से निकाल के स्लिप स्टिच बना देते हैं। अभी हमारी एक फर्स्ट पेटल बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से हम बाकी और पेटल बनाएंगे। अब नेक्स्ट पेटल के लिए हम एक स्टिच को छोड़कर नेक्स्ट स्टिच में हम क्रोशे को एंटर करते हैं, धागे को बाहर निकाल के स्लिप स्टिच बनाते हैं। अब हम फिर से 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर से वही प्रोसीजर 7 हाफ फिनिश ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। धागे को क्रोशे पर 2 बार चढ़ाएंगे। धागे को क्रोशे को सेम स्टिच में इंसर्ट करके 2 लूप को एक साथ और 2 लूप को एक साथ बुनते हैं। ये हमारा 1 हाफ फिनिश ट्रिपल क्रोशे बन गया। अब नेक्स्ट क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं। क्रोशे को सेम स्टिच में एंटर करके धागे को बाहर निकालेंगे। 2 लूप को एक साथ बुनेंगे, फिर 2 लूप को एक साथ बुनेंगे। 2 हाफ फिनिश ट्रिपल क्रोशे बन गए हैं। ऐसे ही और बनाएंगे 5। क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ बुनते हैं, फिर से 2 लूप को एक साथ बुनते हैं। ये हमारा 3rd हाफ फिनिश ट्रिपल क्रोशे बन गया है। इसी तरह से हम 4 हाफ फिनिश ट्रिपल क्रोशे बनाते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे 7 हाफ फिनिश ट्रिपल क्रोशे बन गए हमारे। अब हम फर्स्ट लूप को, अब हमारे पास 8 लूप्स हो गए हैं हुक में। अब हम फर्स्ट लूप को, जो फर्स्ट लूप है उसको सिंगल बुन लेते हैं। उसके बाद हम बाकी लूप्स को 2-2 करके 7 टाइम बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे क्रोशे में सिर्फ एक लूप है। अब जो हमारा चेन के साथ ट्रिपल क्रोशे है उसको हम छोड़ देंगे, स्किप करेंगे। नेक्स्ट वाले में क्रोशे को एंटर करके सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसके अंदर धागे को बाहर निकालेंगे, इन दोनों लूप को एक साथ बुन लेंगे तो हमारा सिंगल क्रोशे बन जाएगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट में करेंगे। फिर से एक बार बुनेंगे सिंगल क्रोशे। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाते हैं, 1 2। फिर इसी में ही हम दोबारा से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे बनाते हैं, फिर से बनाते हैं सिंगल क्रोशे।
फिर लास्ट वन में सिंगल क्रोशे बनाया। अब यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बन गई है। अब हम सेम स्टिच में ही स्लिप स्टिच बनाएंगे। क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकाल के उस लूप में से निकाल देंगे। अब यही सेम प्रोसीजर से हम बाकी की और 4 पैटर्न्स बनाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम लास्ट पेटल बना रहे हैं। 5 चेन बनाते हैं। 1 2 3 4
5। अब हम 7 हाफ ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। धागे को क्रोशे पर 2 बार चढ़ाएंगे, धागे को इंसर्ट करेंगे, लूप को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ बुनते हैं और फिर 2 लूप को एक साथ बुनेंगे। तो ये हमारा 1 हाफ ट्रिपल क्रोशे बन गया है। ऐसे ही हम 6 और बनाएंगे। धागे को क्रोशे पर 2 बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करके लूप को बाहर निकालेंगे और 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ। ये हमारा 2 हाफ फिनिश ट्रिपल क्रोशे बन गया। ऐसे हम 5 और बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे 7 हाफ ट्रिपल क्रोशे हो गए हैं। अब हमारे ये हुक में अब हमारे 8 लूप्स हैं। फर्स्ट लूप को हम सिंगल बुन लेंगे, बाकी के लूप को हम 2-2 करके 7 टाइम बुनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे क्रोशे में सिर्फ सिंगल लूप है। अब हम इसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फर्स्ट वाले को स्किप कर देंगे, सेकंड गैप में हम डालते हैं क्रोशे को और सिंगल क्रोशे बनाते हैं। एक बार और बनाएंगे, 2 फिर 3। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। एक बार और सिंगल क्रोशे बनाएंगे इसी स्टिच में, नेक्स्ट स्टिच में बनाते हैं। नेक्स्ट गैप जो है उसमें बनाएंगे हम। अभी नेक्स्ट गैप है, इसमें बनाएंगे। एक और बनाएंगे सिंगल क्रोशे। अब यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब हम स्लिप स्टिच बनाएंगे सेम स्टिच में। यहाँ पर हमने क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को बाहर निकाला और इसमें से लूप में से निकाल दिया। एक्स्ट्रा जो धागा है उसको हम काट देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा 6 पेटल ओलिविया फ्लावर बन के तैयार हो गया है। आई होप दिस वीडियो लाइक यू फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।